नाइजीरिया पूरे विश्व में आने वाला सातवां सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, जिसमें वर्तमान समय में 22,89,405 लोग इस देश में रहते हैं, जिसमें इस्लाम की संख्या सबसे ज़्यादा है जो 53.5% पाया गया है, और दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या मसीहियों का है जो 45.9% इस देश में पाया गया है। इस देश में यही दो रिलीजिया सबसे ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। इस देश में बहुत बार आतंकियों का हमला होता रहता है, जिसमें वो अधिकतर वहाँ के रहने वाले क्रिश्चियन को ही ज़्यादा अपना निशाना बनाते हैं। बीते वर्षों में नाइजीरिया दुनिया का सबसे बड़ा मसीहियों को हत्या करने वाला देश और चर्च को उजाड़ने वाला देश बनता जा रहा है। नाइजीरिया में रहने वाले बहुत सारे आतंकवादी संगठनों के द्वारा मसीहियों को सबसे ज़्यादा सताया गया है और उनको मौत के घाट उतारा गया है। इंटरनेशनल क्रिश्चियन कॉन्फ्रेंस का अनुमान है कि पिछले वर्षों में पश्चिमी अफ्रीका राष्ट्र में 70,000 से भी ज़्यादा मसीहियों को मार दिया गया था, जो महाद्वीप पर सबसे अधिक आबादी वाला देश है। नाइजीरिया में रहने वाले 206 मिलियन लोग मुसलमानों और ईसाइयों के बीच लगभग समान रूप से विभाजित हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हत्याएं नाइजीरिया के मध्य बेल्ट में होती है, जहां देश के आधे हिस्से मिलते हैं। हाल ही में क्रिश्चियन टुडे न्यूज़ के द्वारा यह न्यूज़ बताया गया है कि नाइजीरिया में रहने वाले मसीहियों के गांव में हमला किया गया है, जिसमें अब तक 168 लोगों की मौत हो चुकी है, और ये सारे के सारे लोग क्रिश्चियन थे जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे और जिनको उनके विश्वास के कारण आतंकवादियों के द्वारा उनको मार दिया गया है। आज इस देश में सबसे ज़्यादा मसीहियों को सताया जा रहा है। बहुत सारे चर्च को तोड़ दिए गए हैं, उनके घरों को तोड़ दिए गए हैं और क्रिश्चियनों की उनके फसलों को लूट कर ले गए हैं। देश में रहने वाले जितने भी क्रिश्चियन हैं उनको आज बहुत ही ज़्यादा सताव का सामना करना पड़ रहा है, केवल उनके विश्वास के कारण। रिलीज इंटरनेशनल ने कहा कि नाइजीरिया में ईसाई गांवों पर हमलों की एक और लहर में कम से कम 168 लोग मारे गए हैं, जिसमें तो कई सारे बच्चे भी शामिल हैं। मध्य नाइजीरिया के मगु क्षेत्र में फुलानी आतंकवादियों द्वारा हमला किए जाने की सूचना है। यह जो विवाद है यह 16 मई से शुरू हुई है, जिसमें 30 गांव फंसे गए हैं और इस 30 गांव में रहने वाले सबसे ज़्यादा ईसाई लोग हैं। इस न्यूज़ में बताया गया है कि इस हमले में एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र 8 माह, जिसको 2 बार गोली मार दी गई, लेकिन फिर भी वह बच्ची बच गई। वहां पर रहने वाले लोगों को जैसे ही पता चला कि आतंकवादियों का हमला होने वाला है तो उनमें से कुछ तो वहां से भाग निकले, लेकिन उनमें से कुछ वे लोग उनका शिकार हो गए। हमला करने वाले और कोई नहीं बल्कि उग्रवादी फुलानी चरवाहे थे, जो हमेशा से नाइजीरिया में रहने वाले लोगों को सताते आए हैं और उनके घरों को और उनके फसलों को लूटते आए हैं। इस देश में रहने वाले इन मसीहों को सबसे ज़्यादा सताव का सामना करना पड़ रहा है। क्या आपको पता है कि यह एक बाइबल की भविष्यवाणी है, जिसकी इस समय प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ही अपने चेलों को बता दिया था। जैसे लिखा है, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगा, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जाति के लोग तुमसे बैर रखेंगे। सताव यह मसीह जीवन का एक भाग है। सताव तो शुरुआत से शुरू हो चुका था। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आया था तो उस समय लोगों ने उसको सताया, और जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते गए और जितने लोग उसके चेले बनते गए, सताव उनके भी जीवन में आता गया। लोग उनको भी यीशु मसीह के नाम के कारण उनको भी सताने लगे। और आज भी कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पर मसीहों को सताया ना जाता हो। हर एक देश जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, उन लोगों को आज भी हर जगह में सताया जा रहा है उनके विश्वास के कारण। लेकिन अब सताव पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुका है, और यह अंत के समय के चिन्ह है और इस मसीह के आगमन के निशानी है। नाइजीरिया एक ऐसा देश है जहाँ पर दिन ब दिन मसीहों पर सताव और उनके घरों को और उनके फसलों को उजाड़ने के न्यूज़ हर दिन आता रहता है। आज कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पर लोग मसीहों को सताते नहीं हैं। हर देशों में मसीहों को आज सताया जा रहा है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर रहने वाले हर एक नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है, और आर्टिकल 25 के अनुसार इस देश में रहने वाले वो हर एक धर्म को मान सकता है और अपने धर्म के प्रति प्रचार भी कर सकता है। लेकिन आज बहुत सारे लोग इस संविधान को नहीं मानते हैं और संविधान के खिलाफ में जाते हैं, और इस देश में रहने वाले मसीहों को ही सताया जाता है। और नाइजीरिया सहित कई देशों में मसीहों को आज सताया जाता है। विशेष रूप से फुलानी चरवाहे के हमलों के कारण
वहाँ के रहने वाले मसीही किसानों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है और उनके डर से अपना उपजाऊ खेत तक को वे लोग छोड़कर भाग गए हैं। अब उनके पास सबसे बड़ी परेशानी यहाँ यही है क्योंकि नाइजीरिया में सबसे ज़्यादा खाने की कमी है। दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले नाइजीरिया सबसे खतरनाक देश है यहाँ मसीहियों के रहने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सरकार के तरफ से मसीहियों को दबाव नहीं दिया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उनको ISIS जो एक आतंकवादी संगठन है उनसे ही ज़्यादा उनको सबसे ज़्यादा सताया जाता है और उनको परेशानी दिया जाता है। आज दुनिया के 3 सबसे बड़े आतंकवादी संगठन ISIS, बोको हरम और अल शबाब है और इस तीनों आतंकवादी संगठन के द्वारा ही उस देश में रहने वाले 50,000 से भी ज़्यादा मसीहियों को हत्या कर दिया गया था। अक्सर ये सारे आतंकवादी वहाँ के मसीही किसानों को ही सबसे ज़्यादा निशाना बनाते हैं और हमला करते हैं। वे अक्सर चर्चों को जला देती हैं, वहाँ के पास्टर को मार देती हैं और मसीहियों के घरों को और उनके दुकानों को नष्ट कर देते हैं। लेकिन वहाँ पर रहने वाले इस्लाम को जो मुसलमान हैं उन पर आज तक कोई भी उन पर उस देश में हमला नहीं हुआ है। उस देश में रहने वाले आतंकवादी अधिकतर इस्लाम ही हैं जो चाहते हैं कि वहाँ पर रहने वाले बड़े संख्या में जो मसीहियों का है वह भी इस्लाम में आए और नहीं तो उस देश को वे लोग छोड़कर चले जाएं, क्योंकि वहाँ के ISIS संगठन का उस देश को पूरी तरह से इस्लामिस्ट कंट्री बनाना चाहते हैं ताकि वे वहाँ पर राज करे और इसीलिए वहाँ के रहने वाले बहुत सारे मसीहियों को फोर्स किया जाता है कि इस्लाम में उनको आना है और वहाँ पर दिन ब दिन अपहरण, शारीरिक चोट और वहाँ पर रहने वाले मसीहियों को सताया जा रहा है। नाइजीरिया दुनिया का सबसे खतरनाक देश है उन मसीहियों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जिन्होंने निर्णय लिया है कि इस मसीह के पीछे चलने के लिए। लेकिन इन सभी सताओं के बावजूद भी वहाँ पर रहने वाले विश्वासी भाई और बहन विश्वास में मजबूत हैं। सताव तो मसीह जीवन का एक भाग है। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनका सताव से होकर गुजरना ही पड़ता है। जिस प्रकार से यीशु मसीह संसार में आया और हर एक मानव जाति के लिए वह सताया गया और मारा गया, उसी प्रकार से उसके पीछे चलने वाले लोगों को भी सताव का सामना करना पड़ेगा।